अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 10 का अभ्यास का प्रश्न हम पढ़ रहे थे पहले लेसन का, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो एनसीईआरटी की बुक है उसका। ठीक है, उसमें हम लोग आज 8वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। जी हाँ गाइज, इससे पहले हम 7वें प्रश्न तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखे तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है मैं उन सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, या सबसे अच्छा आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज, जी हाँ गाइज, नीलेश क्लासेज डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जहाँ से सारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो वहाँ पर आप सर्च करोगे नीलेश क्लासेज तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ आपको लेसन वाइज एक के बाद मतलब लगातार वीडियो मिल जाएंगी, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पे ये पूरी की पूरा का ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वहाँ बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइक सोशल साइंस से रिलेटेड हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। और वहाँ से आप चाहते हैं अगर आप अपना नोट्स लेना तो वहाँ से भी नोट्स भी आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में बता दूँ कि वहाँ पर आपको प्राइस 199 रुपये दिखाएगा, लेकिन मैं आपको केवल 99 रुपये में सारे सब्जेक्ट के नोट्स दे दूँगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 85 42 86 64 46। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। या अगर नहीं लेना चाहते तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपका मन। चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है, और चलिए हम लोग का जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ओके, और हमें देखिए ये दिया है 4 चीज़ें, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और अभिक्रिया के प्रकार भी बताने की यह कैसी अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। इस जो पहली चीज़ है इसको मैं लिख लेता हूँ, जो ये ए है। ठीक है, इस चीज़ को मैं लिखता हूँ। देखिए हम लोग का पोटेशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr। ठीक है, के से पोटेशियम और Br से वही ब्रोमीन। ठीक है, यानी इसको ब्रोमाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। जब यह अभिक्रिया करता है, और देखिए यह AQ लिखा है यानी बिलियन रूप में है। ठीक है, जब यह अभिक्रिया करता है बेरियम आयोडाइड से, यह भी क्या है, बिलियन रूप में, AQ लिखा है यानी बिलियन रूप में, तभी यह अभिक्रिया करता है किस चीज़ से, यह अभिक्रिया करता है बेरियम आयोडाइड से। ठीक है, बेरियम आयोडाइड यानी BaI2। ठीक है, BaI2 ये बेरियम आयोडाइड का सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब यह अभिक्रिया करता है बेरियम आयोडाइड से तो यह पोटेशियम आयोडाइड। अब देखिए पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला केवल Ki होता है, इसको पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए पोटेशियम पे वह 1 प्लस चार्ज होता है और आयोडीन पे भी 1 माइनस चार्ज होता है, इसलिए प्लस माइनस चार्ज बराबर है, इसलिए यहाँ नीचे 2O कुछ नहीं लगा है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है आपका पोटेशियम आयोडाइड का। क्लियर है आपको, Ki। चलिए प्लस उसके अलावा क्या बनता है, बेरियम ब्रोमाइड बनता है। ओके, बेरियम ब्रोमाइड यानी Ba, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये B है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, और अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ओके, ये हम लोग का बेरियम यानी Ba, ठीक है, और Br2 ये बेरियम ब्रोमाइड का फार्मूला है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, बेरियम ब्रोमाइड। क्लियर है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं कि संतुलित करते हैं पहले। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग का पोटेशियम 1 है, ये हम लोग का पूरा अभिकारक है तीर के इधर हम लोग का देखिए पोटेशियम केवल 1 है। इधर देखते हैं, देखिए इधर भी पोटेशियम 1 है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का देखिए यहाँ ब्रोमाइड Br की बारी आती है। ठीक है, यानी इसको हम ब्रोमीन भी बोल सकते हैं, इसकी बारी आती है। देखिए अब देखते हैं यहाँ हम लोग का केवल 1 है, इधर जो ब्रोमाइड अणु है वो केवल 1 है इधर अगर देखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है Br2 है, तो अब दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ 1 है और इधर 2 है। ठीक है, अभिकारक में केवल 1 है और उत्पाद में 2 है, इसलिए हमें इसके आगे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है इसके अणु तो यहाँ भी हमें 2 करना पड़ेगा। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि Br इस तरह इसके नीचे 2 नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये आप लोग का जो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो फार्मूला है यह गलत हो जाएगा, यह फार्मूला नहीं होता है। क्योंकि देखिए वो इस तरह अगर लिखोगे आप लोग तो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है और जो आप लोग का Br है यानी ब्रोमाइड है, ठीक है, इस पर -1 चार्ज होता है, और नीचे 2 अगर यहाँ पे लिख देते हो तो यहाँ 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। इस तरह आपका जो ये फार्मूला है यह गलत हो जाएगा, तो फार्मूला ही गलत हो जाएगा तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए ये आगे 2 लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है।
कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए अब आगे चलते हैं। अब ने हम यहाँ 2 लगा दिए तो यहाँ देखिए Br हम लोग का हो गया। ठीक है, यानी ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 और इधर भी 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखिए पोटेशियम वाला फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पोटेशियम अब हो जाएंगे। ठीक है, और इधर आप लोग का केवल यहाँ 1 पोटेशियम, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। क्लियर है आपको। अब देखिए हम लोग का ये Br यानी जो आप लोग का ब्रोमाइड है और पोटेशियम, इसका तो हम लोग का काम लगभग खत्म हो गया। अब देखते हैं इधर इसमें आते हैं। देखिए ये आपका Ba है। ठीक है, यानी बेरिलियम है। ठीक है, बेरियम है। क्लियर है आपका। अब देखिए बेरियम इधर पूरे अगर अभिकारक में देखा जाए तो केवल आप लोग का 1 है। क्लियर है, और इधर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ भी केवल 1 है। क्लियर। अगर आयोडीन देखा जाए तो देखिए यहाँ I2 लिखा है, यानी आयोडीन के 2 अणु, और यहाँ भी देखिए I लिखा है और इसके आगे ये 2 है, यानी 2 आयोडीन है। यानी सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभिक्रिया क्या है, पूर्ण रूप से आपकी संतुलित है। क्लियर है। अब चलिए इसको देख लेते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए आप लोग ये KBr है। ठीक है, इसमें जो I है देखिए यहाँ पे आ जा रहा है तो इस Br के जगह। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ है ना K। ठीक है, K तो ठीक ही है, और जो ये Br है आप लोग का ब्रोमाइड, इसके जगह ये आयोडीन आ जा रहा है। क्लियर है। और जो यह Br है, ठीक है, देखिए यहाँ ये Ba है। ठीक है, यहाँ Bi है ना, इस I के जगह देखिए ये Br आ जा रहा है, यानी एक दूसरे में इधर उधर हो रहे हैं, यानी विस्थापित हो रहे हैं एक दूसरे में। और कितने अणु विस्थापित हो रहे हैं, 2, इसमें का इसमें, इसमें का इसमें। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसलिए ठीक है, इसलिए जो यह अभिक्रिया है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आप इसका नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, द्विविस्थापन। क्लियर है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। आई होप ये जो पहला क्वेश्चन है आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अब आगे क्वेश्चन थोड़ा मैं तेजी से बताऊंगा, क्योंकि आप पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का यानी बी क्या है कि जिंक कार्बोनेट जो सॉलिड रूप में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीर लगा दिए गए, इसके बाद जिंक कार्बोनेट से आपका क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ जहाँ जिंक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड रूप में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में है। ठीक है, केवल छोटी सी अभिक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं। बी हम कर लेते हैं। देखिए जिंक कार्बोनेट का फार्मूला होता है ZnCO3, आप लोग जानते होंगे, ये तो फार्मूला याद ही होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है आपका जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, जिंक ऑक्साइड का फार्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आप लोग एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और प्लस आपका बन रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ आपको सीधे सीधे मालूम चला कि ये एक चीज़ है। ठीक है, ये एक चीज़ है और इससे टूटकर ये आपकी 2 चीज़ें बन रही है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अलगाव हो रहा है। अलगाव यानी वही वियोजन अभिक्रिया। यहाँ कौन सी अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ आप सीधे सीधे पहले ही जान गए कि यहाँ कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पे वियोजन यानी अलग होना। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, अभी लिखकर मैं 0 देता हूँ। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे है। और अगर संतुलित की बात करें तो देखिए इसको हम संतुलित देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपका जिंक केवल 1 है। ठीक है, इधर भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जिंक 1 है। और अगर हम कार्बन की बात करें तो देखिए कार्बन आपका 1 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन 1 है। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए O3 लिखा है, यानी ऑक्सीजन आपका यहाँ 3 है इधर। ठीक है, अभिकारक में। अगर इधर बात करें तो देखिए यहाँ 1 ऑक्सीजन और यहाँ आपका 2 ऑक्सीजन, यानी इस तरह आपका ये मिल गया तो 3 ऑक्सीजन, यानी सभी चीज़ें बराबर है, संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली पूरी तरह संतुलित है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो यह बी है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यह बी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इन सारी चीज़ों को मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो अगला हम लोग का प्रश्न है यानी सी है, उस सी प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग का सी प्रश्न क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है, जो गैस रूप में है अभिक्रिया करता है क्लोरीन से, क्लोरीन भी गैस रूप में है, तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। यानी यहाँ देखिए 2 चीज़ें मिलकर एक चीज़ बन रही है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जुट रहा है। जुटने का मतलब यहाँ संयोजन अभिक्रिया है, सीधे सीधे आपका मालूम चल गया है। ठीक है, यहीं से। ठीक है, तो सी को चलिए इसका हम समीकरण लिख लेते हैं। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आप जानते हो H, और क्लोरीन यानी Cl। ठीक है, क्लोरीन यानी Cl, जब यह दोनों अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। क्लियर है आपको। अब देखिए इसको अगर हम संतुलित करें, ठीक है, अब देखिए आपका देखिए अगर हम संतुलित करें, यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्लोरीन है। ठीक है,
ये पूर्ण रूप से संतुलित है, लेकिन इसको Cl2 इस तरह से भी लिखा जाता है क्योंकि क्लोरीन का अकेले एक अणु नहीं होता है, ये क्लोरीन दो अणुओं से मिलकर एक साथ बना होता है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन Cl2 हम इस तरह करेंगे, ठीक है। जब यह अभिक्रिया करते हैं तो HCl बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम 2 लगाएंगे तभी तो हम लोग के जो ये क्लोरीन है इसके 2 अणु होंगे, क्लोरीन के भी 2 अणु हो गए और हाइड्रोजन के भी क्या हो गए, 2 अणु हो गए। क्लियर है। तो इस तरह इस चीज़ को भी हम, ये जो C वाली चीज़ है इसको भी हम संतुलित कर लेंगे। क्लियर है आपको? आई होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और पूरा इरेज कर लेता हूँ, एक बार मैं और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C, ठीक है। देखिए जब हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है किस चीज़ से, हाइड्रोजन आप लोग का अभिक्रिया करता है किससे, क्लोरीन से। देखिए क्लोरीन अकेले नहीं है तो इसके 2 अणु होते हैं, ठीक है। Cl2 इसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। जब यह अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लोरीन के यहाँ पे आप ध्यान देखिए 2 अणु है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन का 1 अणु है, इसलिए इसके आगे हम 2 लिखेंगे। अब देखिए आप काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि HCl यहाँ 2 नहीं लिख सकते, तो नहीं, ये गलत, ये फार्मूला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ इस पर एक +1 चार्ज होता है और इस पर -1 चार्ज होता है क्लोरीन पे, लेकिन आप ये नीचे 2 लिखने का मतलब इस पर -2 चार्ज हो जाएगा। तो ये चार्ज जो है आपस में बराबर नहीं है, तो ये जो फार्मूला है बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नीचे हम 2 नहीं लिखेंगे। ये मैक्सिमम यह क्वेश्चन होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए हम आगे 2 लिखेंगे। अब देखिए चूंकि अब क्लोरीन तो बराबर हो गया, आगे हमने लिख दिया, सॉरी 1 मिनट मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ओके देखिए अब तो आप लोग का ये क्लोरीन तो बराबर हो गया, ठीक है, क्लोरीन तो बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ आपका 2 तो इधर भी 1 अणु यानी आगे 2 है तो 2 क्लोरीन हो गया। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ क्या है, हाइड्रोजन 1 है और इधर ये हाइड्रोजन 2 है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि इसका आगे यहाँ 2 लगा देंगे। क्लियर है आपको चीज़? तो 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, सारी चीज़ें संतुलित हो जाएगी, बिल्कुल काम फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए आप जो मैं लिख रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या आप थोड़े कन्फ्यूजन में है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश क्लासेस पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से आप एक बार खुद अपना मतलब एक बार करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए ये जो D है इसको देख लेते हैं। D क्या है कि देखिए मैग्नीशियम जो सॉलिड रूप में है, यह अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से, ठीक है। HCl को अभी हमने जो हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ा, ठीक है, उसको हम HCl, ठीक है, बोल सकते हैं। क्लियर है आपको? उससे अभिक्रिया करता है तो यह मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, जो AQ यानी बिलियन रूप में है, और प्लस यहाँ देखिए प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यह प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर है? चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और इस अभिक्रिया को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे इस पेन से मैं लिख लेता हूँ। ये हम लोग का कौन सा प्रश्न है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या D है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम मीन्स Mg, मैग्नीशियम को हम Mg बोलते हैं, ठीक है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक यानी अभी हमने देखा ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। साधारण में इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है, HCl। यह जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, ठीक है, MgCl2 बनाता है। क्लियर है आपको चीज़? प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस यानी H2, ये हाइड्रोजन गैस, और इसको हम इस तरह दिखा देंगे, यानी ये तीर यानी ये गैस का मतलब ये निशान है तीर ऊपर की तरफ, ठीक है। और नीचे की तरफ आप लोग देखेंगे जो अभिक्रिया में तीर होती है वो अवक्षेप की है, किस चीज़ की, अवक्षेप की, यानी कोई चीज़ मतलब नीचे चलकर मतलब नीचे बैठ रही है। क्लियर है? और यह H2 इस तरह तीर मतलब ये ऊपर उड़ रही है गैस बनकर। क्लियर है आपको चीज़? ये तीर का मतलब मैं समझा दिया, ऊपर वाली तीर और नीचे वाली तीर का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ इसको हम संतुलित करते हैं। देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पूरे अभिकारक में अगर बात की जाए, ठीक है, तो हम लोग का मैग्नीशियम का केवल 1 अणु है, ठीक है, इधर भी हम लोग का 1 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अब इसमें आ जाते हैं, अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है। पूरा हम लोग का इधर अभिकारक में हाइड्रोजन 1 है, अगर इधर बात करें तो देखिए यहाँ आपका हाइड्रोजन 2 है, तो फिर काम गड़बड़ हो रहा है, 2 है तो अब क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ 2 लगाते हैं, ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन की बात करें तो देखिए क्लोरीन यहाँ पे इसके 1 अणु और आगे ये 2 लिखा है, यानी इसके 2 अणु, और यहाँ पे देखिए Cl2 इसके भी 2 अणु, यानी सारी चीज़ें लगभग ये भी आपकी सॉल्व हो गई, मतलब संतुलित हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ पे अभिक्रिया की बात करें तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ HCl लिखा है, ठीक है। HCl में क्या हो रहा है आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें से, ठीक है, जो ये आपका क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है वो तो सेम उसी जगह रहता है। ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटाकर इसके जगह देखिए मैग्नीशियम आ जाता है और Mg,
और Cl2 बना लेता है यहाँ पे। देखिए आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन की जगह अपने मतलब खुद आ जाता है और क्लोरीन तो वहीं रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन को हटा देता है, इधर विस्थापित कर देता है। ये यहाँ अगर बात करें तो कौन सी अभिक्रिया है, आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि यहाँ आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर है, यहाँ कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज इस तरह से हमने इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए मैंने काफ़ी आपका टाइम लिया, ठीक है, लेकिन मैं जो भी चीज़ें समझाया एकदम अच्छे से समझाया, ठीक है। ज़्यादा कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप जल्दी जल्दी में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कभी मतलब करने की कोशिश मत करना। और आप सोच रहे होंगे कि हम अगर इन 4 समीकरण को संतुलित करने में, इसको बताने में अगर 14-15 मिनट लगा दे तो फिर दिक्कत होगी। तो देखिए गाइज ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 4 चीज़ें आप 4 मिनट के अंदर ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 1 मिनट के अंदर चारों को सारी चीज़ें कर सकता था, ठीक है। लेकिन मैं धीरे धीरे आपको इसलिए बताया कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आप अगले टाइम, देखिए आप खुद अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना, तो आप कर देखिएगा, आप 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ों को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के 8वें के बाद अगला जो क्वेश्चन है 9वां 10वां 11 बार देखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की हम लेंथ मतलब वीडियो की जो लेंथ है ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में मतलब आपके लगभग 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर आते हैं जितने क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में हमें इतने ही रहने देते हैं, इतने क्वेश्चन को आप इसी को दोहराइए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।